पाठ 2 बोध रियलाइजेशन। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग। शिक्षक का पद सबसे महान पद है। शिक्षण कार्य में भले ही अत्यधिक आमदनी न हो, परंतु इस कार्य में जो सम्मान प्राप्त होता है वह किसी अन्य कार्य में दुर्लभ है। महान लेखक प्रेमचंद्र ने इस पाठ में यही संदेश दिया है। सोचिए, लेट्स थिंक। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते वक्त कभी कभी डांटते या दंड देते हैं, किंतु फिर भी हमारे हृदय में शिक्षकों के प्रति कभी रोष या अनादर का भाव उत्पन्न नहीं होता। क्यों? जीवन मूल्य, वैल्यूज, ईमानदारी, सच्चरित्रता, परोपकार, शिक्षक का सम्मान करना, सेवा भाव। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। वे सदा पछताया करते थे कि कहां से इस जंजाल में आ फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, जो थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, जो कचहरी में दैनिक आय व्यय का हिसाब रखने का कार्य करते थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। संध्या को वे ऑफिस से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयां देते। दोनों आदमियों के पास टहलुए थे। घर में कुर्सियां, मेजें, कालीन आदि सामग्रियां मौजूद थीं। सारे मोहल्ले में उनका रौब-दाब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर दुकानदार उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव थे। 4 पैसे की चीज 2 पैसे में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते। उन्हें साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था। इस पर भी ईश्वर ने उन्हें संपन्नता दे रखी थी, किंतु वे पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। उनके घर कभी थोड़ा आटा, कभी दूध, तो कभी थोड़ी सी तरकारियां भेज देते। इसके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी, ये लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा इनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी भी कहते, ये लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। ये बातें इस तरह से कही जाती थीं मानो पंडित जी उनके गुलाम हों। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, किंतु वे उन लोगों को नाराज नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत कभी कभी उन्हें दूध दही के दर्शन हो जाते थे और बाजार से चीजें भी सस्ती मिल जाती थीं। शिक्षक की इस नौकरी को छोड़ने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे। प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। हाँ, इतना था कि वे पाठशाला ठीक समय पर जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। पाठशाला में लड़कों की संख्या बढ़ गई थी। लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अयोध्या की यात्रा की सलाह की। बरसात के दिन थे, सब परिवार जाने में मुश्किलें थीं, किंतु सब जाना चाहते थे। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा गया। पंडित जी ने मना किया, किंतु जब उन लोगों ने उनका खर्चा देना स्वीकार किया तो वे अयोध्या की यात्रा का ऐसा सुअवसर पाकर रुक न सके। बिल्लौर से रात के 1 बजे गाड़ी छूटती थी।
खा पीकर सभी स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ साथ एक डिब्बे में चढ़े। डिब्बों में जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि लेटे हुए ये यात्री उठ जाएं, तो जगह निकल आए। उन्होंने एक यात्री को डांटकर कहा, उठ बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी? यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर साहब, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिसके द्वार से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री ठट्ठा मार कर हंसा और बोला, और साहब मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो गए। सोचने लगे, अगर ये थाने में होते तो इनकी जबान खींच लेता। संदूक नीचे रख दो, बस थोड़ी बैठने की जगह हो जाए। उन्होंने कहा। ये सुनते ही दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? इसमें कौन सी हेठी हुई जाती है? ये थाना थोड़ी है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो सूरत भी मैंने नहीं देखी। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए थे। मैं चुपचाप तमाशा देख रहा था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, परंतु घाव दिल पर लगा हुआ है। यह कहकर उसने पांव और फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए।